नमस्ते साथियों, फिजिक्स की दृष्टि में फिर से एक बार आपका स्वागत है। जी सेट 2024 की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। और इस बार हमारा जो विषय है फिज़िकल साइंस, जिसे हम फिज़िक्स भी कहते हैं। जी सेट एग्ज़ाम में इस फिज़िक्स का क्या सिलेबस रहता है, इस सिलेबस में कोर और एडवांस में कौन कौन से मेन टॉपिक रहते हैं, और मैंने पहले ही 2021, 22 और 23 पेपर का एनालिसिस किया हुआ है। तो उस पेपर में कौन कौन से मेन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आज इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी आप गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिज़िक्स या फिज़िकल साइंस सब्जेक्ट है, तो हमेशा याद रखिएगा उसका सिलेबस चेक करें तब उसका कोड नंबर 02 होना चाहिए, तभी वो वैलिड सिलेबस फिज़िकल साइंस या फिज़िक्स के लिए है। अदरवाइज़ कोड चेंज होने पर वो दूसरा विषय गिना जाएगा। तो हमें 02 कोड के साथ चलना है, और इसकी PDF भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। ठीक है, चलिए शुरू करें। तो पहला टॉपिक है मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिज़िक्स। इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस दिए गए हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं मेन टॉपिक बता देता हूँ। देखिए, जैसे ये शुरू होता है डायमेंशनल एनालिसिस, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस। मैंने यहाँ हाईलाइट करके रखा है वेक्टर अलजेब्रा। जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो ये पॉइंट दिखाएंगे कि इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। जैसे वेक्टर अलजेब्रा हो गया, आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये मैट्राइसिस को कभी मत डीले कीजिएगा। मैट्राइसिस हमारा पावरफुल होना चाहिए, इसमें से 2-3 क्वेश्चन निकलेंगे। फिर कैमी हैमिल्टन थियरम हो गया, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, तो ये हमें छोड़ना नहीं है, इसको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से एक सवाल पक्का आएगा ही आएगा। फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर स्पेसिफिक डिफरेंशिएशन या फंक्शन आप बोले, ठीक है। एक मेन है फॉरियर एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इसको याद रखिएगा। मैं दिखाता हूँ कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा मैं पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थियरी एंड रैंडम वेरिएबल्स, बाइनोमियल, पोजीशंस एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो है। एडवांस लेवल में देखिए, ये एडवांस लेवल का पॉइंट है, तो उसमें आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस करना है। ये ट्रापेजॉइड रूल एंड सिम्पसन रूल, यहाँ से 1-2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको पता है रंग-कत्ता मेथड्स जो आती है उसमें कौन से इक्वेशंस लगते हैं, और अगर आपको और ध्यान देना है तो आपको इंट्रोडक्टरी ग्रुप थियरी SU2O3 पे ध्यान देना है। चलिए मैं दिखाता हूँ अब आपको कि कैसे क्वेश्चंस है। जैसे ये देखिए, ये पिछले साल के कई पेपर का एनालिसिस है। तो आपको हर बार ऐसे मैट्रिक्स के क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको आइगन वैल्यू फाइंड करनी है। इस मैट्रिक्स दिया गया है तो उसकी आइगन वैल्यूज़ क्या क्या है उसको फाइंड करनी है। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो हमें इस पर ज़्यादा ध्यान देना है, इसको सॉल्व करके जाना, ठीक है। और मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये फोरियर सीरीज़ है, ठीक है, उसमें का क्वेश्चंस दिया गया है। दूसरा भी फोरियर ट्रांसफॉर्म से क्वेश्चंस आया है। तीसरा इन्वर्सली ट्रांसफॉर्म से क्वेश्चंस आया हुआ है। ये मैंने बताया लाप्लासियन ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चंस आया हुआ है। ये इन्वर्स लाप्लासियन ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चंस आया हुआ है। तो ये टॉपिक हमें कतई भूलने नहीं है। इसके इक्वेशन अगर हमारे पास है तो हम सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। और एक देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो बेसल फंक्शन का क्वेश्चन आया हुआ है। ये फिर से लाप्लासियन ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है हाईलाइटेड पॉइंट पे, ठीक है। आगे देखें, दूसरा हमारा टॉपिक है क्लासिकल मैकेनिक्स। जैसे ही आप जीसेट एग्जामिनेशन को जानते हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा आते हैं, जो आते हैं न्यूटन्स लॉज से। न्यूटन्स लॉज 3 लॉज है वो आप जानते हैं, फेज, स्पेस, डायनेमिक्स, आप सब जानते हैं। आपको एक क्वेश्चन हमेशा मिलेगा सेंट्रल फोर्स ऑफ मोशन से। 2 बॉडी कोलिजन या स्कैटरिंग हो रहा है, उसमें से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा सेंट्रल ऑफ मास, ठीक है। तो वो एक देख लेंगे। हमेशा इस पर ध्यान देना, लैग्रैंजियन एंड हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसका आपको हमेशा पूछेंगे। हैमिल्टोनियन दिया है तो लैग्रैंजियन पूछेंगे, लैग्रैंजियन दिया है तो हैमिल्टोनियन पूछेंगे। तो इस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। कंजर्वेशन लॉस तो हमें पता ही है। पीरियोडिक मोशन का एक क्वेश्चन होता ही होता है।
स्मॉल ऑसिलेशन या डैम्प्ड ऑसिलेशन या नॉर्मल मोड से क्वेश्चंस आए। आप मेरी बात याद रखिएगा, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी से आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का या रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स का या मास एनर्जी इक्विवेलेंस का एक क्वेश्चंस होगा ही होगा। और अगर हम एडवांस लेवल में देखें क्लासिकल मैकेनिक्स में, तो पॉइसन ब्रैकेट एंड कॉनिकल ट्रांसफॉर्मेशन आपको याद रखना है। और यहाँ से एक ब्रैकेट वाला क्वेश्चंस पूछा जाता है जिसका नाम है हैमिल्टोनियन जैकोबी थियरी, तो इस पर हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। ये देखिए, ये मास को कैसे डिफाइन करता है, थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछा गया है, न्यूटन्स लॉ वाला। ये भी देखिए, ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का क्या सही है क्या गलत है। ये दूसरा देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंक्लूड विच कंसेप्ट। तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कि हवा में बातें कर रहा हूँ, ये मैंने प्रूफ जटाए हुए हैं या प्रीवियस ईयर्स के सारे पेपर है। देखिए, जैकोबी आइडेंटिटी पूछा है, हैमिल्टोनियन एंड कैनोनिकल इक्वेशंस का क्वेश्चंस आया हुआ है, देखिए लाग्रांजियन का क्वेश्चंस आया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होंगे, तो उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है, इसीलिए मैं आपको सिलेबस हाईलाइट करवा रहा हूँ। ये देखिए, स्पेशल थियरी से क्वेश्चंस आया हुआ है, रियल टाइम वाला। ये देखिए आप, पेंडुलम का क्वेश्चंस आया हुआ है, मिनकॉक्स स्पेस रिलेटिविटी का क्वेश्चंस आया हुआ है। तो अगर हम इस टॉपिक को करके जाते हैं तो हमारा एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी। अब इसमें आपको कौन कौन से पॉइंट हाईलाइट करना है। देखिए, बेसिक तो आपको पता ही होने चाहिए, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, ये बहुत ही बेसिक है। लाप्लास एंड पॉइसन इक्वेशंस हमें पता है, सबको पता है। आपको एक इक्वेशंस के क्वेश्चन मिलेगा बायो-सावर्ट लॉ या एम्पियर्स थ्योरम से क्वेश्चंस मिलेगा। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए मैक्सवेल इक्वेशंस रहेगा। उसमें फ्री स्पेस का कौन सा है, आइसोट्रॉपिक मीडिया का कौन सा है, बाउंड्री कंडीशंस क्या क्या है, वो हमें पता होना चाहिए। फिर डाइलेक्ट्रिक्स और कंडक्टर्स के बारे में जो मेन पॉइंट है वो ये 4 है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड स्नेल्स लॉ। पोलराइजेशन पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो मुझे पता है। बाकी हमें ये पता है इंटरफियरेंस, कोहेरेंस, डिफ्रैक्शन, डायनेमिक्स, वो सारे हमें पता है। और अगर हम एडवांस लेवल की बात करें तो डिस्पर्जन रिलेशन इन प्लाज्मा, लॉरेंज इनवेरिएंस ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस, ये खास हमें ध्यान दे के पढ़ना है। इसको मैं दिखाता हूँ कैसे क्वेश्चंस हैं इसमें। ये देखिए, एम्पियर्स लॉ से क्वेश्चंस आया हुआ है, फिर मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चंस आया हुआ है। आप इस पे तो कभी छोड़िएगा मत। अगर 2024 का पेपर दे रहे हैं, 2024 का, तो उसमें ये क्वेश्चंस होगा ही होगा। आज से नोट डाउन कर लीजिए, पॉइंटिंग वेक्टर के रिलेटेड, या उसका इक्वेशंस पूछ लेंगे या इसको चेंज करके कुछ पूछ लेंगे, लेकिन होगा ही होगा। तो इस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। ये देखिए, ये जो क्वेश्चंस आया हुआ है चार्ज पार्टिकल का आया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड, ये ई और बी या मैग्नेटिक, वो मैक्सवेल इक्वेशन से सारा जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये भी उसी टाइप का इक्वेशंस आया हुआ है। फोर्थ पॉइंट है क्वांटम मैकेनिक्स। अब क्वांटम मैकेनिक्स के थियोरिटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं और इक्वेशन वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे थियरी हमारे पास है, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी है, श्रोडिंजर इक्वेशन हमारे पास है, तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस है। लेकिन आपको पार्टिकल इन बॉक्स या हार्मोनिक ऑसिलेटर एक सम वाला क्वेश्चंस पूछेंगे। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे आपको एक थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछेंगे। डिराक डेल्टा फंक्शन या डिराक नोटेशन पे एक आपको एमसीक्यू मिलेगा ही मिलेगा। फिर आपको जस्ट थियरी के लिए हाइड्रोजन एटम क्या है, स्टर्न गार्लिच एक्सपेरिमेंट क्या है, स्पिन एडिशन, एंगुलर मोमेंटम क्या है, वो सब आपको पता होने चाहिए। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थियरी, फर्मीज गोल्डन रूल और सिलेक्शन रूल्स। या तो वो सीधा पूछ लेंगे फर्मी गोल्डन रूल क्या है, उसके सिलेक्शन रूल क्या क्या होते हैं, या उसमें थोड़ा चेंज करके पूछेंगे, लेकिन होगा ज़रूर। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, वो थियोरिटिकली मामला है, वो हमें आना चाहिए। उसके एडवांस लेवल में अगर हम देखें तो आपको जस्ट थियोरिटिकल पता होना चाहिए, WKB अप्रोक्सीमेशंस क्या क्या है, फेज शिफ्ट, फेज पार्टिकल वेव्स, बोर्न अप्रोक्सीमेशंस क्या क्या है। और इक्वेशन के रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए क्लॉन गार्डन
एंड डिराक इक्वेशंस क्या क्या है, इसका फर्स्ट ऑर्डर क्या है, इसका सेकंड ऑर्डर क्या है, क्या क्या है, सेमी क्लासिकल थियरी ऑफ रेडिएशंस क्या क्या है। तो यहाँ से बहुत ही मतलब 1 या 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ से भी मिलेंगे। देखिए वेव पार्टिकल डुअलिटी से क्वेश्चंस आया हुआ है, ये टनलिंग पॉइंट से क्वेश्चंस आया हुआ है, ये वेव फंक्शन 1 डायमेंशनल पोटेंशियल इन बॉक्स से क्वेश्चंस आया हुआ है। ये देखिए इक्वेशन है, डायरेक्ट रख दो आपको पता चल जाएगा कि क्या है। नेक्स्ट देखिए ये पर्ट्रीब्यूशन थियरी से क्वेश्चंस आया हुआ है, ये फिर से एंगुलर मोमेंटम से क्वेश्चंस आया हुआ है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो मैं इसीलिए सिलेबस हाईलाइट करके दे रहा हूँ कि आप एक बार सिलेबस को पूरा कवर कर लीजिए। ये देखिए फिर से टनलिंग से, ये देखिए फर्मी गोल्डन रूल से क्वेश्चंस आया हुआ है। मैंने बताया था ना हमेशा आता ही आता है, तो हमें एक बार फिर से सिलेबस को देख लेना है और फिर जो हाईलाइट किए पॉइंट है उस पर हमें थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लेनी। 5th पॉइंट है हमारा थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। इसमें आपके लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ जाएंगे, उनसे कॉन्सिक्वेंसेस आ जाएंगे, ये थ्योरेटिकल मामला है पूरा। थर्मोडायनेमिक्स मैक्सवेल रिलेशंस आ जाएंगे। फिर आपको थियोरेटिकली और वो पता होना चाहिए माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल एंड ग्रैंड कैनोनिकल असेंबल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या सहूलियतें हैं, उसमें क्या क्या डिफरेंस है, उसके क्या क्या एग्जाम्पल है, ये हर बार पूछा जाता है। फ्री बॉडी एनर्जी वो तो आपको पता ही है, आइडियल गैसेस, फर्मी गैसेस, उसमें लॉस है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैल्यूसेक लॉ, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ब्लैक बॉडी रेडिएशन और प्लांक्स लॉ को हमें हमेशा ध्यान रखना है कि उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। एडवांस लेवल में देखें तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, उसके क्या क्या टेम्परेचर रहे हैं, और एक क्वेश्चंस आपको हमेशा आइजिंग मॉडल से मिलेगा, याद रखिएगा मेरी बात, जिसको बोज आइंस्टाइन कंडेंसेशन डिफ्यूजन इक्वेशन के अर्ध गिर्द आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। और अगर बहुत ही पेपर सेटर की इच्छा रही तो ब्राउनियन मोशन होगा, या फिर वो उसको निगलेक्ट कर देंगे। आपको आइजिंग मॉडल पे तो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। इस पे एक पॉइंट मिस हो रहा है, इस जो भी सिलेबस दिया है उसमें, जो कार्नोट साइकिल से रिलेटेड या हीट इंजन से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज है वो भी इसमें ही शामिल हो जाएंगे। ये लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखा है ना, मैं दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए, ये कार्नोट साइकिल प्रोसेस आया, ये हीट इंजन वाला क्वेश्चंस आया, ये फिर से इंजन कार्नोट इंजन का क्वेश्चंस आया, उसकी इफिशियंसी का क्वेश्चंस आया, ये बॉयल्स लॉ का क्वेश्चंस आया। तो ये जो कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस है वो इसमें ही शामिल हो जाता है थर्मोडायनेमिक्स वाला में। शायद 1-2 पॉइंट हाईलाइट करना या इसमें लिखना रह गया है, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। वो पूछते हैं, हालांकि सिलेबस में उन्होंने इतना ही लिखा है कि लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो आपको इस पर भी ज़्यादा ध्यान देके सोचना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादातर आपको जंक्शन, ट्रांजिस्टर या फिगर बना के दे देंगे और ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइस से रिलेटेड। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, फीडबैक का, विदाउट फीडबैक का, इंस्ट्रूमेंट गेन का। ये देखिए एडवांस लेवल में भी ये रिपीट हो रहा है। फिर डिजिटल टेक्निक्स एंड एप्लीकेशंस, लाइक आपको गेट से क्वेश्चंस मिलेंगे, और गेट, एंड गेट, नॉन गेट, नॉर गेट, काफ़ी सारे मिक्सर दिए जाएंगे और उसमें से आउटपुट आपको पूछा जाएगा। एसी एंड डीसी कन्वर्टर या माइक्रो प्रोसेसर्स पे भी आपको क्वेश्चंस 1-2 देखने को मिलेंगे, तो ये हमें उस पर ज़्यादा ध्यान देना। एडवांस लेवल पे भी आते हैं, कर्व फिटिंग वाले आते हैं, ट्रांसड्यूसर, टेम्परेचर, वैक्यूम, लेकिन उतने नहीं आते। आपको हमेशा क्वेश्चंस ये जंक्शन, ट्रांजिस्टर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, सर्किटरी, गेट्स से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे पेपर में। देखे, ये देखिए, ये देखिए, ये सर्किट बनाया हुआ है, ये ट्रांजिस्टर बनाया हुआ है, ये दूसरा है ओपैम्प, सॉरी ये तो वो है डायोड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, लोड। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको भर भर के मिलेंगे, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है हमें से पहले से। ये देखिए, ये गेट बनाया हुआ है, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, ये देखिए, ये फिर से वही है, तो उसका क्या मिलेगा, ये हमें प्रैक्टिस कर। ये देखिए, ये दूसरा गेट्स है, ये लॉजिक गेट्स है, बुलियन
फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। ये ओपैम का फिर से क्वेश्चंस आया हुआ है। ये लॉजिक गेट से क्वेश्चंस आया हुआ है। ये माइक्रो प्रोसेसर से क्वेश्चंस आया हुआ है। तो इसकी हमें प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है और ये पॉइंट भी हमें कवर कर लेने हैं ताकि हमारी एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत ना आए। आगे चले, नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स। इनमें से हर बार वही क्वेश्चंस आते हैं। ये स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम आल्कली आपको देख लेना है, हाइपरफाइन स्ट्रक्चर देख लेना है। मेरी ध्यान गौर से याद रखिएगा, एलएस एंड जे कपलिंग, जीमन इफेक्ट, पाश्चन-बैक इफेक्ट और स्टार इफेक्ट, ये तो कतई छोड़ना नहीं है। ये उतना इम्पोर्टेंट है जितना हमारे लिए खाना इम्पोर्टेंट है, उतना ही ये पेपर के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद आपको फ्रैंक कंडेन प्रिंसिपल, बॉर्न ओपनहियर अप्रोक्सीमेशन, रामन स्पेक्ट्रम, मोलिकुलर सिलेक्शन रूल्स उसके क्या क्या है, उसके दो तरह के पॉइंट्स आते हैं, एक अपर, एक लोअर, एक मीडियम, तो वो सारे देख लेने हैं। लेज़र के बारे में एक दो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, HENE लेज़र, आइंस्टाइन कोएफिशिएंट ऑफ रिलेशन, रेट ऑफ इक्वेशन या कोहेरेंस लेंथ से क्वेश्चंस आपको मिल सकता है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये सिलेक्शन रूल एलएस कपलिंग से क्वेश्चंस आया हुआ है। ये एंगुलर मोमेंटम से वो सारे एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चंस आया है। ये देखिए, उसी में रामन स्पेक्ट्रम से क्वेश्चंस आया हुआ है। ये HENE लेज़र का क्वेश्चंस आया हुआ है। तो मैं जो बोलता हूँ वही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस पर हमें ये कोहेरेंस लेंथ का क्वेश्चंस आया हुआ है, HENE लेज़र का क्वेश्चंस आया हुआ है। ये फिर से इलेक्ट्रॉन का बैलेंस और क्या है, क्वांटम स्टेट, एलएस कपलिंग से क्वेश्चंस आया हुआ है। तो अगर हमारी पकड़ इसमें है तो हम बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे हमारे एग्ज़ाम में, और वो हमारे लिए एक बहुत ही बेनिफिट रहेगा। कंडेंस मैटर फिजिक्स, अब पूछने वाले अगर इसमें घुस गए ना तो 5-6 क्वेश्चंस पूछ डालेंगे, नहीं तो एक भी नहीं पूछेंगे। एक तो मतलब एक दो तो आएगा ही आएगा। अगर वो पूछने बैठे तो ब्रेवाइस लेटाइस से पूछेंगे, रेसिप्रोकल लेटाइस से एक दो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, फ्री इलेक्ट्रॉन थियरी, ड्रूड मॉडल से एक दो क्वेश्चंस मिलेंगे। और अगर वो इसको छोड़ दिए तो आपको एक क्वेश्चंस मिलेगा हॉल इफेक्ट से, दूसरा क्वेश्चंस मिलेगा आपको सुपर कंडक्टिविटी टाइप 1 टाइप 2 सेमीकंडक्टर, जोसेफ्सन जंक्शन या सुपर फ्लूइडिटी से, और एक क्वेश्चंस मिलेगा आपको क्वासी क्रिस्टल्स। 3 ही क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर वो इसमें नहीं उतरे तो, अगर पेपर सेटर की इच्छा है नहीं इसमें से पूछना है तो ब्रेविस लेटाइस से एक दो क्वेश्चंस मिलेंगे, ड्रूड मॉडल उतना इम्पोर्टेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन थियरी इतना इम्पोर्टेंट है, बैंड थियरी ऑफ सॉलिड से आपको एक या दो क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको हमें तैयार कर लेना है। देखते हैं, ये देखिए, ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट से क्वेश्चंस आया हुआ है। ये बेसिक क्वेश्चंस है, पॉइंट ग्रुप, स्पेस ग्रुप, क्रिस्टल्स, वहीं से क्वेश्चंस आया है। ये कोहेरेंस लेंथ वाला एक क्वेश्चन, ये तो शायद रिपीट हो गया ना, HENE लेज़र से क्वेश्चंस आया है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। सो इसे हमें ज़रा भी स्किप नहीं करना है। यहाँ से आपको 5, 6, 7, 8 इतने क्वेश्चंस बहुत ही छोटे छोटे मिल जाएंगे जो आपके मार्क्स बहुत ही गेन कर देंगे। आपको स्टार्ट करना है बेसिक से, न्यूक्लियर की प्रॉपर्टीज़, उसके साइज, शेप, उसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो हमें पता ही होने चाहिए बेसिक तो, लेकिन इस क्वेश्चंस के लिए आपको उसकी स्पिन पैरिटी, बाइंडिंग एनर्जी एंड खास करके सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, आपको इस 2 टॉपिक से ढेरों क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसके बाद न्यूक्लियन पोटेंशियल का एक इक्वेशन है 10⁻⁻6 एंड 10⁻⁻12 वाला, तो वो एक आपको देख लेना है। आपको कतई नहीं भूलना है 2-3 मॉडल, जैसे सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला हो गया, लिक्विड ड्रॉप मॉडल हो गया, दूसरा एक सेल मॉडल आएगा, ये हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आपको डीके में सिलेक्शन रूल में जाना है। अल्फ़ा डीके हुआ तो क्या, बीटा डीके हुआ तो क्या, गामा डीके हुआ तो क्या, उसके क्या क्या सिलेक्शन रूल्स हैं वो भी हमें एक बार देख लेना। बाकी चीज़ें हमारे लिए आसान हैं, फ्यूज़न, फिजन, न्यूक्लियर रिएक्शन, और वो सब बहुत ही इजी। उसके बाद क्लासिफिकेशंस ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस, एलिमेंट्री पार्टिकल, इसमें से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। कौन सा एलिमेंट्री पार्टिकल है, क्या है उसका चार्ज, क्या है स्पिन, क्या है उसकी पैरिटी, क्या है उसका आइसो स्पिन, क्या है उसका स्ट्रेंज नंबर, क्या है, ये प्रोसेस एक दिया जाएगा, वो वैलिड है या नहीं है, तो वो हमें एक बार देख लेना।
पैरिटी कंजर्वेशन से एक क्वेश्चन आता है वीक इंटरेक्शंस के बारे में, तो वो भी हमें देख लेना है। तो ये उसके बारे में हाईलाइटेड पॉइंट है, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है क्वार्क से, ये एलिमेंट्री पार्टिकल से क्वेश्चन आया। मैंने बताया ना, रिडक्शन दे देंगे, बोलेंगे पॉसिबल है या नॉट पॉसिबल है, वो करके दे। ये फिर से फंडामेंटल पार्टिकल से क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर हम वो पॉइंट कवर कर लेते हैं, बाइंडिंग एनर्जी, आइसोस्पिन, क्वार्क्स, ये रिएक्शन, लैप्टम कन्वर्जन, ये स्पिन से आया हुआ है। ये पॉइंट ग्रुप से क्वेश्चंस आया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी, ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल से क्वेश्चंस आया हुआ है। ये मैजिक नंबर से क्वेश्चंस आया हुआ है। तो मैंने जितने भी पॉइंट हाईलाइट करके दिए हैं, अगर वो कवर कर लेते हैं आप, तो आपकी बहुत ही एग्ज़ाम अच्छी जाएगी। और वही हमारा सिलेबस है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, वो मेन है। ठीक है, ये सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला से क्वेश्चंस आया है। ये स्पिन ऑर्बिट कपलिंग से क्वेश्चंस आया है। ये स्पेक्ट्रम से कपलिंग फिर से क्वेश्चंस आया है। ठीक है, तो वही क्वेश्चंस हमारे रिपीट हो रहे हैं। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आज हमने इस वीडियो में चर्चा कर ली है कि कौन सा हमारा सिलेबस है। इस सिलेबस की लिंक मैं नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि GSET 2024 का जो फिज़िकल साइंस या फिज़िक्स का जो भी एग्ज़ाम होने वाला है पार्ट 2, तो इस पर मैं विस्तार से वीडियो बनाऊंगा। एक एक टॉपिक हम साथ में सीखेंगे, और एट द एंड इस चैनल पर आपको पिछले 2 या 3 साल के पेपर के सॉल्यूशन की भी वीडियो मिलेंगे। तो कृपया करके फिज़िक्स की दृष्टि के साथ जुड़े रहे। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक करें, आपको सिलेबस इसका मिल जाएगा फिज़िकल साइंस का। और मटेरियल अगर आपको चाहिए पढ़ने के लिए, तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको कहाँ से कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जिससे आपका GSET 2024 की एग्ज़ामिनेशन की तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच टू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। बाय बाय, फिर से मिलते हैं ऑन फिज़िक्स की दृष्टि।